रंग बदलते कोरोना वायरस ने शहरों को दहलाने के साथ साथ अब गांवों में भी तांडव मचाना शुरू कर दिया है। ग्रामीण परिवेश के लिए कोरोना की दूसरी लहर भयावह हो गई है। पहली लहर में गांव बच गए थे, लेकिन इस बार गांवों से बुखार, खांसी जैसी समस्याएं ही नहीं बल्कि मौतों की खबरें लगातार आ रही है। लोगों की अचानक मौत हो रही है। हर घर में कोई ना कोई सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित है, लेकिन जांच का इंतजाम तक नहीं है। कोरोना की पहली लहर में बचाव के लिए लोग शहर से गांवों का रुख कर गए थे, लेकिन इस बार गांव के हालात भी बदतर होते जा रहे हैं। पिछले लॉकडाउन में देश भर में प्रवासियों के शहरों से गांवों में पहुंचने के बीच कोरोना से मौतों की सुर्खियां बनने वाली खबरें नहीं आई थी, लेकिन इस बार कई राज्यों में गांव के गांव बीमार पड़े हैं, लोगों की जानें जा रही है। हालांकि इसमें से ज्यादातर मौतें आंकड़ों में दर्ज नहीं हो रही है, क्योंकि टेस्टिंग की सुविधा या तो है ही नहीं या फिर लोग जांच से कन्नी काट रहे हैं। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आज गांव में जो न तो दवाई पहुंच रही है, न वैक्सीन पहुंच रही है। हॉस्पिटल में जावा तो दवाई को नहीं। शासन गाँव में इतना सक्रिय नहीं है। गांवों के पब्लिक हेल्थ सिस्टम की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। लोगों की मौत हो भी रही है तो पता नहीं चल रहा कि ये कोरोना से है या सामान्य मौत है। जब तक जांच हो उससे पहले ही मरीज दम तोड़ रहे हैं। ग्रामीण भारत में चिकित्सा सुविधाएं कैसी है, इसका अंदाजा झोला छाप चिकित्सकों के यहाँ जमा भीड़ से लगाया जा सकता है। ग्रामीण इलाकों में कोरोना से जुड़ी दवाएं तो अलग बात है। बुखार की पैरासीटामोल, विटामिन सी की टैबलेट और यहाँ तक कि खांसी के लिए सिरप तक नहीं मिल रहे हैं। ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि खांसी और बुखार को लोग सामान्य फ्लू मानकर अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। न केवल राजस्थान बल्कि कोरोना संक्रमण से जूझ रहे तमाम प्रदेशों में तस्वीर एक जैसी है। कोरोना की पहली लहर में आमतौर पर सुरक्षित रहे गांवों को ऐसा ग्रहण लगा है कि कोविड और कोविड जैसे लक्षण वाले लोग बिना जांच और इलाज के दम तोड़ रहे हैं। अपने बूढ़े माँ बाप की आंखों के सामने जवान मौत के उदाहरण किसी एक गांव के नहीं हैं। छोटे छोटे गांवों में भी एक दो नहीं बल्कि दर्जनों की संख्या में मौतें हो चुकी है। हालांकि इनमें कुछ सामान्य मौतें भी है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि मौत का ऐसा तांडव पहले कभी नहीं देखा। गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार के नाम पर भी महज खाना पूर्ति चल रही है। न जांच किट है, न ही इलाज के पर्याप्त इंतजाम। गांवों की हालत देखकर लग रहा है कि यहाँ व्यवस्था वाकई भगवान भरोसे है। आज गांव में जो न तो दवाई पहुंच रही है, न वैक्सीन पहुंच रही है, न गांव में सैनिटाइजर का कोई छिड़काव हो रहा है और न ही कोई कहीं पर मास्क वितरण वगैरह का प्रोग्राम हो रहा है। इस समय शहरों की बजाय गांवों की तरफ कोरोना का जो संक्रमण है वो बड़ी तेजी से फैल रहा है। तो गांवों में वर्तमान समय में जो जांच की स्थिति है, जो जांच हो रही है वो बहुत कम हो रही है। तो प्रशासन से अपील रहेगी, जो शहरों में जांच करवा रहे लोग, लेकिन गांवों में भी इस विषय का ध्यान दें। और दूसरी समस्या इस समय वैक्सीनेशन की समस्या है। तो वैक्सीनेशन भी अभी शहरी जगहों में ज्यादा वैक्सीनेशन हो रहा है, बल्कि गांवों में नहीं हो रहा है। भारतवर्ष की जो रीढ़ की हड्डी है वो गांव में है, तो कृपया गांव का ध्यान दिया जाए। पहली लहर में गांव की गलियों में डर, दहशत और सन्नाटा आज जैसा नहीं था। शहरों में मातम और मौत बांटने के बाद कोरोना वायरस भले ही इन दिनों गांवों में पहुंच गया, लेकिन चिंता की बात यह है कि बड़ी संख्या में गांव ऐसे हैं जहां उपचार होना तो दूर, मरीजों का हाल जानने सरकारी अमला तक नहीं पहुंचा। चिंता की बात यह है कि तीसरी लहर भी गांवों में पहुंच गई तो और मुश्किल हो सकती है। गांवों में लोगों को कोरोना का टेस्ट कराने के लिए 50 से 60 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं है। बड़ी बात यह है कि इनमें कई गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी के लिए भी
लोगों को 2-2 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है। यानी इन गांवों में लोगों को जीने के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, जबकि कोरोना से बचने के लिए जरूरी है लोग घरों के अंदर ही रहे। भारत में संक्रमण की रफ्तार इसलिए नहीं थम रही क्योंकि अब कोरोना वायरस शहरों से गांवों में फैल रहा है। इस समय 13 ऐसे राज्य हैं जहां शहरों से संक्रमण गांवों में फैल रहा है। इनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार और मध्य प्रदेश प्रमुख है। यानी संक्रमण के नए मामलों में इन सभी राज्यों के ग्रामीण इलाकों ने शहरी इलाकों को पीछे छोड़ दिया है। ये स्थिति बड़े संकट की तरफ इशारा कर रही है। इस समय इन 13 राज्यों के गांवों में कोरोना वायरस शहरों से ज्यादा फैल रहा है। अभी भी गांव के लोगों के पास कोरोना को लेकर सही खबर नहीं पहुंच पा रही। उनके लिए कोरोना सिर्फ एक शब्द है, ये कितना भयावह है ये नहीं जानते, इसलिए उन्हें इस बीमारी की कोई समझ नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस बीमारी का ही नाम नहीं सुना, क्योंकि ऐसे लोग गांव में ही नहीं आते। कई महीने अपने हार खेतों में निवास करते हैं, इसलिए ऐसे लोग गांव के 4 लोगों के साथ बतिया भी नहीं पाते और गांव से भी कोरोना वायरस बीमारी का उन्हें पता नहीं चल पाता है। लॉकडाउन होने के बावजूद भी गांव की तरफ इस बीमारी में अभी तो कोई निजात देखने में नहीं मिल पा रही है और प्रशासन जो है वो इस ओर बहुत कम ध्यान दे रहा है। और इसके साथ साथ क्या है कि इधर ब्लैक फंगस और वो सारी बीमारियां भी जैसे महामारी के रूप में पैदा हो रही है, तो ये बहुत ही विचारणीय और चिंतनीय विषय है। आज भी प्रशासन गाँव में इतना सक्रिय नहीं है जितना कि शहरों में सक्रिय है। दूसरा, आज भी गांव के लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं हो रहा है, जिसके पीछे कारण ये है कि गाँव में स्लो नेटवर्क के कारण स्लॉट बुकिंग नहीं हो रहा है। दूसरे शहरों के लोग गाँव में आकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। गांव के लोगों के पास कोरोना संबंधित जो खबरें आती है वो भ्रम वाली ज्यादा रहती है। ऐसे में जरूरत है सरकारों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई ठोस प्लान बनाने की। जरूरत है गांव-गांव में जागरूकता लाए जाने की, ताकि कोरोना के कहर से गांवों को बचाया जा सके। सरकार के साथ हम सभी की भी ये जिम्मेदारी है कि गांव का एक भी व्यक्ति कोरोना टीका से छूट न पाए, ताकि हर ग्रामीण की जान बचाई जा सके। हॉस्पिटल में जावा तो दवाई को नहीं, मेडिकल वाला को दवाई लिया वहां जना कहे गांव का है बोला है झोला छापा को दवाई ले लिया मर रहा है आपका आता अजी रही पई गए मां टिक्का बुक को न्यूरिया गांव वाला का कांटा के हिसाब को सिस्टम लगा रखियो है। बाहर ला आवे अजी माका टिक्का बुक खाई जगह तो बेटी का बापो मखाली पाती का टिक्का तो लेर जा रहे हो और जाता जाता मान नया कोरोना वाली बीमारी और देर जा रहा हो। तो मैं सरकार, प्रशासन और नेता नांगड़ा विशेष निवेदन करबो चाहूं कि मखन गांव वाला का भी थोड़ो सो ध्यान दे लियो, क्योंकि ते बोटाली पर्ची तो पुगाओ, कम से कम अब थोड़ो सहयोग वालों काम भी कर दो। राम राम जी। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।